तिलमिलाई हुई है सरकार, घबराई हुई है भाजपा की सरकार। विजन अगर किसी में नहीं है तो मोदी सरकार में नहीं, और वो किसी से पूछना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, वो उन्होंने चौपट करके रख दी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा इनके पास कोई विजन नहीं है। विजन अगर किसी में नहीं है तो मोदी सरकार में नहीं, और वो किसी से पूछना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, वो उन्होंने चौपट करके रख दी। ये बात हमने तब भी उठाई थी जब नोटबंदी हुई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने साफ जो बातें कही तो वही सामने आ गई। उन्होंने जीडीपी की गिरावट की बात की थी, तमाम बातें की थी। जहां तक राजस्थान का बात है, तिलमिलाई हुई है सरकार, घबराई हुई है भाजपा की सरकार कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई, अरे इसमें तो हिमाचल हमसे छिन गया। महिलाओं के लिए इतना कल्याणकारी बजट, राजस्थान पहला राज्य हो गया जिसने चिरंजीवी पे पूरी तरीके से राजस्थान की जनता को जो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कहा है। तो ये तिलमिलाए हुए लोग हैं। और प्रधानमंत्री जी, कहानी तो मैं ये भी सुना सकता हूं कि आपने लोकसभा में जो आंकड़े दिए थे वो राज्यसभा के आंकड़े बदल गए हैं। तो जब एक रात में आप ये खेल खेल सकते हैं, मैं जल मिशन की बात कर रहा हूँ। सर, इसके अलावा राहुल गांधी को नोटिस मिला है लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से, जो कंप्लेंट, जो नोटिस दिया था, प्रिविलेज नोटिस ऋषिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने, कि उनकी जो बात है, जो उन्हें कहीं, वो अनपार्लियामेंट्री बातें हैं और उसको, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। किस तरीके से देखते हैं आप उसको? मैं समझता हूँ ये प्रयास सरकार का है कि राहुल जी का भाषण जो उस दिन हुआ था वो जनता ने बहुत सराहा है। अगर आप चाहें तो चले जाएं, देख लें यूट्यूब कई चैनल्स में। अब सरकार चूंकि घबराई हुई है तो उसने एक नोटिस उनके संसदीय मंत्री और उनके एक मुखर सांसद हैं दुबे जी ने दिया है। तो इन दोनों के नंबर तो बढ़ सकते हैं, पर उस नोटिस में मेरिट पे कुछ भी नहीं है। जो भी राहुल जी ने कहा है वो सच कहा है, सत्य कहा है, उसे उचित फोरम पे हम साबित कर देंगे। तो अभी से उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कमेटी ऑफ पीठ पर ये दोनों सदस्यों ने जो नोटिस दी है वो गलत तथ्यों पर आधारित है, गलत परंपरा पर आधारित है, गलत नियम है। सर, राज्यसभा में आज क्या रहने वाला है? आप लोगों की विपक्ष की जो मीटिंग भी है, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की सांसद हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनको लेके भी बहुत आक्रोश है। दुर्भाग्यपूर्ण है। रजनी पाटिल जी वरिष्ठ सांसद, लोकसभा, राज्यसभा सब जगह रह चुकी है और एक कई महत्वपूर्ण पदों पे भी रही हैं। वो आज भी वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य की हैं और हमेशा विनम्र और नम्र रहती है। क्या सजा सुना दी गई उनको? प्रस्ताव चूंकि किया है नेता सदन ने, तो मैं उन्हीं पे इल्जाम लगाता हूं कि आपने एक महिला होने की वजह से, क्योंकि आपका परंपरागत भाजपा महिलाओं से चिढ़ती है। दूसरी, वो एक संवेदनशील राज्य से जहां उन्होंने सफल यात्रा कराई अभी भारत जोड़ो अभियान की, उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसमें एक शब्द जो है नियम में कि बार बार, वो पूरी तरह मिसिंग है। एक घटना थी जो किसी को पता भी नहीं लगी, बाद में पता लगी, और उसमें बिना तथ्य जाने, बिना उन्हें सुनवाई का मौका दिए जिस तरह पूरे सत्र के लिए निकाल दिया गया है, तो वो एक विपक्ष की आवाज को खामोश करने के लिए, बंद करने के लिए सरकार का प्रयास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन साहब उस पर पुनः विचार जब करेंगे तो वो इसे समाप्त करेंगे।